एलिगेशन तो गलत, सरासर गलत, मिथ्या है। वो औरत नीरज सिंह जो हैं, इनके द्वारा पूर्व में क्या क्या किया गया, आज वो अपने छोटे बेटे का पक्ष ले रही हैं। आज के विगत 6 महीना पहले अपने बड़े बेटे का पक्ष ले रही थी, उसका भी वीडियो वायरल है अब तक चैनल पर। वो सारी चीज़ों को देख सकती। उस औरत इतनी चालाक और इतनी है, पता नहीं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जो आरोप लगा रहे हैं वो कितनी चालाक हैं कि कह रहे हैं कि हम लोग के बीच बंटवारा नहीं हुआ है और केस चल रहा है। तो ये बताया जाए कि 1/3/2024 के द्वारा सियावर मार्केट का उन्होंने मेरे साथ इकरारनामा किया है और 85 लाख रुपए अपने बड़े बेटे के खाते में लिया है। इस चीज को देखा जा सकता है। पार्ट बाई पार्ट पेमेंट किए थे क्या? जी, पार्ट बाई पार्ट उनके अकाउंट में किए हैं। 2 या 3, एक बार में 50 लाख और बाकी पार्ट बाई पार्ट। उसका मेरे पास बैंक का स्टेटमेंट भी है, जब जरूरत होगी तो मैं दिखला। उनका कहना है कि कम दाम दे करके हम नहीं, वो तो कम दाम में हम, ये तो मिथ्या आरोप है ना। मैंने पैसा जो भी दिया है बैंक अकाउंट में दिया है और मेरे पास लेजर है, कंपनी का मेरे लेजर है। आदर्श कंस्ट्रक्शन का मेरा सब ऑडिटेड अकाउंट है। मैंने अपने अकाउंट से जयदीप कुमार सिंह जो उनके बड़े बेटे हुए उनको अकाउंट में पैसा दिया है, विधिवत पैसा वसूल पाया है और तब जाकर उन्होंने अपने को केवाला दिया है। और जो कि मेरा मोटेशन है, रसीद है, सारा चीज है। और 16 तारीख के रात्रि में उन्होंने अवैध कब्जा मेरे प्रॉपर्टी को करने के लिए संदीप कुमार सिंह, अनामिका भूषण और उनकी माताजी के संलिप्तता से मेरे दीवार को तोड़ दिया गया, अवैध कब्जा करने का प्रयास किया गया। जब उस पर FIR भी हो चुका है, FIR की कॉपी है मेरे पास और मैं FIR की कॉपी मैं आपको दिखला सकता हूं, जो कि अंडर अभी इन्वेस्टिगेशन है। और संदीप कुमार सिंह
राजकेश्वर सिंह उनके द्वारा जो भी बातें बोली गई है वो सिर्फ अपना सच को छिपाने के लिए वो बोलते हैं कि 3 एकड़ 4 एकड़ का मेरे लाल बिहारी शरण सिंह का प्रॉपर्टी है। आज के डेट में कितने कट्ठे बचा हुआ लाल बिहारी शरण सिंह के 6 पुत्र थे, 6 पुत्र में उनका कब का बंटवारा हो चुका है कि अभी तक बंटवारा नहीं तो बंटवारा का कागज कहने से नहीं, लिखंत कागज बकंत का कोई मत। ये राजकेश्वर सिंह उनके रजिस्ट्री की है, वो राजकेश्वर सिंह की रजिस्ट्री की है। ये लीजिए, ये दोनों का फैमिली बंटवारा का है मेरे पास। राजकेश्वर सिंह के पिताजी जो हुए है ना, वो 6 भाई थे, उन 6 भाई को बंटवारा, और जिनसे मैं प्रॉपर्टी लिया हूं उनके पिताजी का नाम श्रीकांत कुमार सिंह। श्रीकांत कुमार सिंह के 2 पुत्र जयदीप कुमार सिंह एंड संदीप कुमार सिंह। संदीप कुमार सिंह गया में रहते हैं, जयदीप कुमार सिंह झारखंड में रहते हैं। इनकी मंशा थी कि अपने भाई बाहर में रहते हैं, उनकी संपत्ति को हड़पना और उनको बेदखल करना, पौने पौने दाम में खरीदने का प्रयास। चूंकि पूर्व में अपने चाचा श्री कृष्ण कुमार सिंह, जिनके अपने सहोदर चाचा हुए जो नाबल्द थे, उनके द्वारा उनकी संपत्ति को उन्होंने औने पौने दाम में खरीद करके राजेश्वर सिंह, प्रणव कुमार सिंह, संदीप सिंह, जयदीप सिंह, सारे परिवारों ने उनकी संपत्ति जो उनको हिस्से में मिली, क्योंकि नाबल्द थे, उनको सब कितना जमीन था, अब कितना आपकी नजर में बच रहा है? मेरे नजर से अब तो उतना तो नहीं पता है, लेकिन मुश्किल से 10 से 15 कट्ठा पूरे प्रॉपर्टी में बचा। 3 एकड़ जो बता रहे हैं समथिंग, 3 एकड़ 81 डिसमिल का उनके नाम से रसीद है, जो कि रसीद भी मैं आपको दिखला चुका हूं, अभी होगा यहाँ पे। हाँ, वो भी अपनी पार्ट बाई पार्ट बेच रहे हैं, वो भी पार्ट बाई पार्ट बेच रहे हैं। सर कहने का मतलब है कि अगर एक तरफ ये कहते हैं कि हम लोग को बंटवारा नहीं हुआ, तो इनके जितने फरीकान हैं, चाहे वो राजेश्वर सिंह हो, चाहे श्री कृष्ण कुमार सिंह हो, चाहे जो लोग भी हैं, वो तो जांच का विषय पता कर लें कि इनको आखिर के पूरे राणा नगर के पीछे का पूरा इंटायर एरिया ही महदीपुर कोठी के जमीन पर बसा हुआ है। आप ही पर एलिगेंस क्यों लगा रहे हैं? क्या उनकी मंशा है? अब मंशा का तो हमको नहीं पता, उनका मंशा ये है कि चूंकि हम बगल में हैं, मैं भी वहीं पर रहने वाला हूं, वो प्रॉपर्टी मैं ले लिया हूं। अब उनको क्या दुश्मनी है, उनको लग रहा था कि हमको मिल जाएगा, अगर ये नहीं लेगा तो मेरा भाई से हम कब्जा कर लेंगे, भाई को यहाँ चढ़ने नहीं देंगे। आखिर कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ी कि उन्होंने जो दोनों भाइयों के बीच में जो दीवार दिया हुआ था उसको तोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी? जब प्रॉपर्टी वही थे, बंटवारा नहीं हुआ है, कब्जा उनका है, तो आखिर तोड़ करके और अंदर से मुख्य गेट को अंदर से ताला लगा दिए हैं। और जबकि संदीप कुमार सिंह, अनामिका भूषण अपने अंदर से, अपने घर के रास्ते से मेरे प्रॉपर्टी में आ जा रहे हैं और अंदर से बंद कर दिए। मतलब एक तरह से संपत्ति का मालिक हम, और हमको बेदखल किया जा रहा है। ये तो कहाँ का इंसाफ है? इसी के संदर्भ में मेरे द्वारा FIR किया, माननीय SSP महोदय के द्वारा संज्ञान लिया गया, जो मैं 19 तारीख के पास उनके पास गया जनता दरबार में। उन्होंने मुफस्सिल थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया कि नहीं, क्रिमिनल एक्टिविटी है और उस पर क्रिमिनल FIR किया जाए। तो SSP साहब के निर्देश के आलोक में ये FIR दर्ज किया गया है, जिसमें कि उसने मेरे दीवार को तोड़ करके, मेरे घर के एक दीवार को तोड़ करके अवैध रूप से घुस गया, अपनी माँ को प्लांट कर दी है। ये जो नीरा देवी हैं, बहुत ही चालाक औरत हैं। मेरे प्रॉपर्टी के अंदर में छोटे बेटे के द्वारा प्लांट कर दिया गया है अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से। इनकी मंशा स्पष्ट है, ये संपत्ति। और बार बार वो नीरा देवी इसके पूर्व में भी वरिष्ठ नागरिक अधिनियम का हवाला देते हुए कितने बार कहीं कहीं गई हैं, वो पेपर मेरे पास है। ये देखिए, ये 177/2024 CGM की यहाँ इंफॉर्मेटरी दी है अपने छोटे बेटे और अपनी पुतोह के खिलाफ में। वही उसी को अपना, अब आज के डेट में आप उन्हीं को अपना बेटा और पुतोह बोल रही है। अब आप ही स्वयं बताइए कि जो माँ आज के 6 महीने क्या बोल रही थी, 6 महीने बाद क्या बोले, कल वो क्या बोलेगी, हमको समझ में नहीं है। एक तरफ बोलती है कि बंटवारा नहीं हुआ है, आज बंटवारा नहीं हुआ तो एग्रीमेंट कैसे कर दी? पार्टनर बता ही दिए संजीव जी, और सही यही है कि उन्होंने पैसा लिया है और प्रॉपर्टी हमको लोग को दिए हैं। सही तो यही है, और जो बोले से सब सही है। मेरे नाम से भी ये प्रॉपर्टी है। आपने भी परचेज किया? जी 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 जी, मेरे ने अपने भी प्रॉपर्टी। इनका ये कहना है कि भाई तक हम लोग का आपसी बंटवारा नहीं हुआ है, कि ये गलत बात हो जाती है। जब आपसी बंटवारा नहीं हुए हैं तो कैसे सारे पूरे महदीपुर कोठी में 4 एकड़ में से मात्र 10 कट्ठा 12 कट्ठा बचा हुआ है, कम से कम 20-25 गो मकान बना हुआ है, तो क्या वो बिना बंटवारा हुए सारे लोग बेच दिए? पेमेंट के बारे में बता रहे हैं कि औने पौने में दे दिए गए हैं। मैंने जितना पेमेंट दिया है, 3 करोड़ रुपया मैंने पेमेंट दिया है, वो मेरा लेजर है, देख लिया जाए। मैंने लेजर से सारा कैश, चेक से भी पेमेंट किया है, कैश भी पेमेंट किए हैं, टोटल उनका रिसीविंग है।
तो नहीं होने का कोई बात नहीं है, औने पौने में कैसे ले लेंगे। और मीरा देवी जो है प्योर जालसाज है। आज से 6 महीना पहले उस बेटे के साथ थी, आज ये बेटे के साथ है, कल किसके साथ रहेंगी? कल किसके साथ रहेंगी वो कुछ पता नहीं है। और मीरा देवी ही एग्रीमेंट किए हैं, सियावर मार्केट के 85 लाख रुपए लेके हमको एग्रीमेंट किए हैं। वो पैसा देख लिया जाए, बड़े बेटे के अकाउंट में पैसा लिया। बड़े बेटे के अकाउंट में पैसे लिए हैं, वो रिसीविंग किए हैं, चेक से पेमेंट लिए हैं, टोटल चीज है। ये मार्केट को बचाने के लिए इन लोग प्रोपेगेंडा रच रहे हैं बस।